जज़ाकल्लाह डॉक्टर ज़फ़र महमूद साहब। डॉक्टर साहब खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हैं और इनके एक्सपीरियंसेस, इनके जो थॉट प्रोसेस हैं, इनकी जो राइटिंग्स हैं, आइडियाज़ हैं, इसको पूरी तरह से अगर हम इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो 25-30 मिनट ये बिल्कुल नाकाफ़ी हैं। एक सेपरेट कॉन्फ्रेंस शायद इसके लिए मुनक़्क़िद करनी होगी। डॉक्टर साहब ने बड़ी अहम बातें हमारे सामने पेश की और एक जो ज़कात की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, ज़कात एज अ मीन्स ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ वन सेल्फ एंड द सोसाइटी, इसकी याद दहानी डॉक्टर साहब ने हमारे सामने की। हम बहुत ज़्यादा मशकूर हैं डॉक्टर साहब के कि उन्होंने हमें मुस्तफ़िद होने का मौका दिया। इसके बाद मैं प्रोफेसर मोहम्मद नसरुल्लाह शरीफ साहब, जो हमारे यहाँ चिकमंगलूर से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, इक़रा ग्लोबल एकेडमी ये चलाते हैं वहाँ पर। बहुत ही मुख्तसर अंदाज में मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपने एक्सपीरियंसेस ही हमारे साथ में शेयर करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुलिल्लाहि सल्लल्लाहु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मेरे पास सिर्फ 3 या 4 मिनट हैं क्योंकि मुझे फ़ौरन यहाँ से निकलना है और इख्तिसार से बात करूँगा। हमने अपने इलाक़े में 1968 के फसादात के बाद इस्लामी बैतुल माल क़ायम किया, जिसके 3 करोड़ के प्रॉपर्टीज़ हैं और 3-4 करोड़ का टर्नओवर है, जिसमें इंटरेस्ट फ्री लोन और तलबा तालिबात की इमदाद, बीमारों के लिए इलाज, लावारिस अमवात की तदफीन वगैरह। तो फिर मुख्तलिफ औक़ात में जो भी फसादात होते हैं, चाहे वो हमारे इलाक़े में हो या पड़ोस के अज़ला में हो या मुल्क में कहीं भी हो, तो इससे हम रिलीफ वगैरह जमा करके मुख्तलिफ जगहों पहुँचाते हैं और ख़ुद अपने वॉलंटियर जहाँ पर वहाँ पर जाकर काम करते हैं। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में हम लोग पहुँच चुके हैं। फिर वहाँ अल-अमीन एजुकेशन सोसाइटी की एक ब्रांच काम हुई। उससे पहले हम मिल्लत एजुकेशन सोसाइटी के नाम से 10 मिल्लत फुलबंद नर्सरी स्कूल चलाते थे। फिर डॉक्टर मुमताज़ अहमद खां हमारे पास आए तो कहा कि आप नर्सरी स्कूल चलाते हैं तो आप हाई स्कूल चलाइए। तो गैप बिटवीन नर्सरी एंड हाई स्कूल करने के लिए हमने स्लम एरिया में एक प्राइमरी स्कूल शुरू की। फर्स्ट टाइम इन द कंट्री, द स्टेट आई थिंक, नर्सरी स्कूल हमने ग्रांट लिया। प्राइमरी स्कूल के लिए ग्रांट लिया, हाई स्कूल के लिए ग्रांट लिया। आज भी वो स्कूल्स बड़े सुचलबी से चल रहे हैं। तकरीबन 9 स्कूल जो हैं मुख्तलिफ इलाक़ों में, ताल्लुक़ों में चल रहे हैं। तो उसके बाद मुझे अलग से मेरे एक बड़ा प्रोजेक्ट था मेरे पास 100 एकड़ का, जिसमें कैंपस में जो है सर्विस प्रोजेक्ट्स करना चाह रहा था। हमारे लोग मुझे साथ देने के लिए तैयार नहीं है। फिर एक मेडिकल कॉलेज के लिए भी मैंने 40 एकड़, जो लैंड ग्रांट कमेटी का मैं मेंबर था, 40 एकड़ ज़मीन हमने हासिल कर ली। उस वक्त 40,000 रुपये बनने थे एकड़ के, 1,000 रुपये के हिसाब से। डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान से कहा तो उन्होंने उस वक्त रामकृष्ण हेगड़े के ज़माने में और रघुपति हेल्थ मिनिस्टर थे, उनके दौर में जो है मेडिकल कॉलेज के लिए अल-अमीन सेकेंड ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में उनको इजाज़त मिली फर्स्ट में, मगर वो बीजापुर में करना चाह रहे थे। तो दूसरी कॉलेज और आइंदा करेंगे। फिर उस वक्त तो वो ऐसा ही रह गया, ख्वाब ऐसा रहेगा। फिर इंजीनियरिंग कॉलेज खाद भी करने से आते, फिर उन्होंने गौसिया इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से रंग किया। मैं उस तहरीक से भी ज़माने से जुड़ा हूँ, डॉक्टर साहब के साथ शाना बशाना जो है मुख्तलिफ इलाक़ों में करता हूँ। तो फिर बहुत से इंस्टीट्यूशन जो मैं रोटरी क्लब जो मैं रहा, प्रेसिडेंट रहा, असिस्टेंट गवर्नर रहा। मैं उस वक्त वहाँ पर एक सर्विस प्रोजेक्ट करने के लिए 10 एकड़ की ज़मीन देकर सरकार से भी मिली और प्राइवेट भी हमने जो एडजेसेंट लैंड हमने रेवेन्यू लैंड में खरीदी। तो वहाँ एक ऑर्फनेज और स्कूल बनाना चाहता, उसके लिए माने नहीं, इसलिए मैंने वहाँ पर ओल्ड एज होम बनाया, जीवन संध्या के नाम, ज़िंदगी की शाम के नाम से। फिर वहाँ एक आई हॉस्पिटल बनाए, कैटरैक्ट ऑपरेशन होते हैं। अब तक 24,000 ऑपरेशन हो चुके हैं जो फ्री कैटरैक्ट ऑपरेशन किए जाते हैं। ओल्ड एज होम भी है जहाँ पर फ्री है। तो अभी पिछले 10 वो भी 32-33 साल से चल रही है। अभी 10 साल से जो हमने पेरेंट्स से, दोस्त वांट टू पेरेंट्स के, क्योंकि बड़े प्लांटर्स हैं, बड़े स्टूडेंट क्लास हैं, वो बेंगलोर मैसूर में उनके बंगलेस हैं, अगर वहाँ अकेले रहने के लिए डर रहे हैं, उनके बच्चे फॉरेन वगैरह में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो यहाँ पर उनके साथ वहाँ जाना नहीं चाहते। तो यहाँ रहने वालों के लिए और लाइफ रिस्क था, इसलिए बहुत से लोग जो है वहाँ आकर रहने लगे हैं, जिसमें रिटायर्ड टीचर्स भी हैं जो बच्चे नहीं, जिनको नहीं है, मर्द और औरतें हंसको दादा दादी की उनकी देखभाल करते हैं। उनके अमवात भी हो गए, अब तक 1,200 अमवात हो चुके हैं पिछले 33 साल में।
तो उनके अवामी उनके मज़हब के हिसाब से हमने उनकी आखिरी रसूमात अदा करते हैं। तो इसी तरह हमने एक बसेरा के नाम से यतीम खाना शुरू किया है, जिसमें असम बिहार में जो फ्लड्स वगैरह आए थे उस वक्त के वहाँ से बच्चे लाकर हम जो 84 बच्चे हम उसमें हैं। फिर और एक कार्य है ऑल कम्युनिटी नम्मा मने के नाम से एक स्कूल चलाते हैं, अपना घर के नाम से। तो वहाँ भी जो है सब कौम के बच्चे जो वहाँ पर पढ़ते हैं। पहले फिर एक कर्नाटका फेडरेशन फॉर ब्लाइंड के नाम से मैं एक इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया अपने एक हाउसिंग बोर्ड के घर में, सिर्फ 5 बच्चों से। एक साल में 9 बच्चे हुए, फिर 15 बच्चे हुए। तो फिर वहाँ से मैंने रोटरी को कन्विंस किया, रोटरी वाले नहीं माने, तो फिर मैंने एक मेरे दोस्त हैं डॉक्टर कृष्ण गौड़ा, बच्चों के डॉक्टर, उनको कन्विंस करके उनको प्रेसिडेंट बनाया। तो फिर 3 एकड़ ज़मीन हुकूमत से हासिल की। तो वहाँ हमने एक आशा किरण के नाम से, उम्मीद की किरण के नाम से आशा किरण के बच्चे, आज वो बच्चे जो हैं लिटरेरी स्पोर्ट्स कल्चरल एक्टिविटी में 23 बैचेस अब तक एसएलसी के निकले हैं। 100% रिजल्ट रहा है 23 बैचों का भी। तो उसके बाद जो है स्पोर्ट्स में भी बच्चे हमारे सेकंड टू नन। मोहम्मद शहबाद नाम का लड़का जो है 17 साल की उम्र में, उसने रनिंग में 400 मीटर्स और 800 मीटर्स में अंतालिया टर्की में जो उसने गोल्ड मेडल हासिल किया। वो पैरालंपिक के लिए सेलेक्ट हुआ। फिर वो ओलंपिक की अभी ओलंपिक को जाना था जो टोक्यो में होने वाले थी, उसमें गया। फिर मैं पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का कोऑर्डिनेटर भी रहा, का मेंबर भी रहा, और इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन दिल्ली का भी एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। तो उसके तहत जो है अभी मैं 2 दिन पहले टोक्यो में था। तो वहाँ पर नेक्स्ट ओलंपिक के बाद जो है पैरालंपिक होती है, जो माजूरीन के लिए होती है। तो उसमें हमारे बच्चे हिस्सा लेंगे। इंडिया में सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे स्कूल के उसमें हिस्सा लेते हैं। नेशनल लेवल की जो चैम्पियनशिप थी दिल्ली में, तो उसमें नेहरू स्टेडियम में और दूसरे 2 स्टेडियम्स में थी। तो उसमें 40 मेडल हासिल किए। तो उसमें 32 मेडल हमारे स्कूल के बच्चे लिए कर्नाटक। तो उसमें 3 बच्चे सेलेक्ट हुए, राधा रक्षिता के नाम से, केशव मूर्ति के नाम से, मोहम्मद शहबाद के नाम से। तो ये बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। अभी उनको ट्रेनिंग देना है, उनको मुख्तलिफ प्रोग्राम में क्वालिफाइंग राउंड्स पे ले जाना है। अब तक वो 11 मुल्कों में जा चुके हैं और हर जगह मेडल्स वगैरह हासिल किए हैं। एकलव्य अवार्ड जो है 2 बच्चों को एकलव्य, स्टेट गवर्नमेंट ने एकलव्य अवार्ड भी दिया है। और ऐसे बहुत से मुख्तलिफ ये जो हैं। और नेशनल क्रिकेट कैप्टन है सुनील रमेश के नाम का लड़का जो है हमारे स्कूल का बच्चा है। नेशनल टीम में 2 बच्चे हमारे स्कूल के हैं, स्टेट टीम में 5 बच्चे हमारे हैं स्कूल के। हालांकि इंस्टीट्यूशन में 145 बच्चे थे, अभी सिर्फ 90 बच्चे हैं। तो उसमें 20-22 बच्चे मुस्लिम बच्चे भी हैं। ऑल कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन है, तो बड़ी अच्छी स्कूल है। आप लोग आने का मौका हुआ तो चिकमगलुर जो है एक ज़माने से टूरिज्म में हम नहीं चाहते थे कि टूरिज्म में आए, अब टूरिज्म में आ चुका है। हर महीना जो है, हर हफ्ता जो है हम 1.5-2 लाख आदमी जो है वहाँ पर टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं। वो वहाँ पर एक बहुत सा वो रिजॉर्ट्स, ये होम स्टेस वगैरह हो गए, करीबन 1,500-2 हज़ार में होम स्टेस वगैरह हो गए। मुख्तलिफ लोग वगैरह से आते हैं, और मल्टीनेशनल कंपनी MNC के जो वो हैं उसकी तरफ से भी बहुत से लोग आते हैं। और भी बहुत से चीज़ें हैं, काम किए हैं। मेरे पास भी वक्त है, आपके पास भी वक्त है, आप इतना मुझे मौका दिए। मैं खुसूसन डॉक्टर अब्दुल खलील साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनसे गुजारिश करता हूँ। और 1-2 इंस्टीट्यूशन डिफेक्ट हो रहे हैं, उस इंस्टीट्यूशन के बारे में मैंने तफसील से उनके वहाँ पर रिकॉर्डिंग करवाई है। उसके बाद जो है उनको भी मैं चिकमगलुर को आने की दावत देता हूँ। वो इंस्टीट्यूशन 45 एकड़ में है, जो उनके जो फाउंडर के इंतकाल हो जाने की वजह से मुस्लिम मैनेज इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पर 3,500 स्टूडेंट थे, अब सिर्फ 1,500 स्टूडेंट रह गए हैं, क्योंकि मुख्तलिफ प्राइवेट दूसरे कम्युनिटी के स्कूल्स आ गए हैं। तो इतनी बात कहते हुए मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं खलील साहब का भी मुझे इस बीच में इस मौका दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।